दुनिया के अनोखे आदिवासी। सलाम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के उन यूनिक ट्राइब्स के बारे में जो बिना कपड़ों के रहते हैं और अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ एक अमेजिंग कनेक्शन बनाए रखते हैं। हम डिस्कस करेंगे इनका लाइफस्टाइल, खाना, शादियों के कस्टम्स और उनका सोर्स ऑफ इनकम। साथ ही ये भी देखेंगे कि यहाँ के लोग किस टाइप के घरों में रहते हैं और इनकी पॉपुलेशन का जेंडर रेशियो क्या है। अगर आप इन ट्राइब्स को विजिट करना चाहें तो इस वीडियो में ट्रैवल एक्सपेंसेस और सेफ्टी टिप्स भी मिलेगा। जहां जमीन लाल रंग की है और ट्रेडिशन का राज है, यहां की मिट्टी और हवा में एक अलग ही जादू है। ये है हिम्बा ट्राइब का घर, नामीबिया के हार्श येट ब्यूटीफुल लैंडस्केप में। यहां की हर चीज में एक कहानी छुपी है। हिम्बा लोग अपने स्ट्राइकिंग अपीयरेंस के लिए जाने जाते हैं, जो उनकी अनूठी पहचान है। उनकी स्किन पर रेड ओकर और बटर का पेस्ट लगा होता है। ये पेस्ट उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मिक्सचर को ऑर्जाइज कहते हैं, जो उनकी सुंदरता और सुरक्षा दोनों का प्रतीक है। ये सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं है, ये उनके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। ये स्कॉचिंग सन और हार्श डेजर्ट क्लाइमेट से बचने का तरीका है। ये उन्हें प्रकृति के कठोर प्रभावों से बचाता है। इमेजिन करो आप अपने कैटल की देखभाल में दिन बिता रहे हैं, जहां हर दिन एक नई चुनौती होती है। उनकी वेल बीइंग आपके सर्वाइवल से जुड़ी है। ये एक गहरा संबंध है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। हिम्बा के लिए कैटल सिर्फ जानवर नहीं है, ये उनके जीवन का आधार है। ये वेल्थ का सिंबल है, सस्टेनेंस का सोर्स है और उनकी कम्युनिटी की लाइफ ब्लड है। ये उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हिम्बा ट्राइब की औरतें अपने इंट्रिकेट हेयर स्टाइल्स और ज्वेलरी के लिए जानी जाती हैं, जो उनकी पहचान का हिस्सा है। हर पीस उनकी हेरिटेज और सोशल स्टैंडिंग की कहानी बताता है। ये उनके इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। ये ट्राइब की बैकबोन है, जो हर दिन अपने परिवार और समुदाय के लिए काम करती है। घर बनाने, बच्चों को पालने और अपनी यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये उनकी संस्कृति को जीवित रखती है। हिम्बा ट्राइब में लाइफ रेजिलियंस का प्रमाण है, जो हर कठिनाई का सामना करते हैं। सर्वाइवल और ट्रेडिशन के बीच का डांस है। ये एक संतुलन है जो उन्हें जीवित रखता है। उनके घर मड और वुड से बने सिंपल येट स्टर्डी हट्स, जो उनकी सरलता और मजबूती का प्रतीक है, लैंडस्केप में घुल मिल जाते हैं। ये उनके और प्रकृति के बीच के गहरे संबंध को दर्शाते हैं। इमेजिन करो एक ऐसी लाइफ जहां आपका प्लेग्राउंड विशाल सवाना है, जहां हर दिन एक नया एडवेंचर है। आपकी लोरी हवा की विस्पर्स हैं। ये एक जादुई अनुभव है। ये हिम्बा बच्चों की रियलिटी है, जो अपने एंसेस्टर्स के तरीके सीखते हुए बड़े होते हैं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। उनका नेचर से कनेक्शन बहुत गहरा होता है। ये उन्हें एक विशेष पहचान देता है। लेकिन हिम्बा वे ऑफ लाइफ को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जो उनके अस्तित्व के लिए खतरा बनते हैं। मॉडर्निटी के इंक्रोचमेंट से लेकर क्लाइमेट चेंज के खतरे तक, ये उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। उनकी ट्रेडिशनल ग्रेजिंग लैंड्स सिकुड़ रही हैं और उनका वे ऑफ लाइफ एक क्रॉसरोड्स पर है। ये एक कठिन समय है। इन चैलेंजेस के बावजूद हिम्बा लोग अपनी ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। उनका स्पिरिट अनब्रोकन है। ये उनकी ताकत है। उनकी कहानी एक रिमाइंडर है कि हार्शेस्ट एनवायरनमेंट्स में भी ह्यूमन कनेक्शन और कल्चरल हेरिटेज थ्राइव कर सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब चलते हैं नामीबिया के एरिड प्लेन्स से अमेज़न रेन फॉरेस्ट की लश डेप्थ्स में, जहां एक और एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्राइब हमारा इंतजार कर रहा है। ये एक नई यात्रा की शुरुआत है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के एमरल्ड रंग में यानोमामी ट्राइब रहता है, जो इस डेंस जंगल के हार्ट में बसा हुआ है। इनकी लाइफ नेचर के रिदम से जुड़ी होती है। हर दिन एक नया चैप्टर होता है इस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का। इमेजिन अ वर्ल्ड जहां हवा ह्यूमिडिटी से भरी है और हर ब्रेथ में रेन फॉरेस्ट की एसेंस है। जंगल की सिम्फनी आपकी कांस्टेंट कंपेनियन है, जहां बर्ड्स और इंसेक्ट्स की आवाजें एक नेचुरल ऑर्केस्ट्रा बनाती हैं। हिम्बा लोगों से अलग, जो कम कपड़े पहनते हैं, यानोमामी अक्सर अपने शरीर को नेचुरल डाइज और पिगमेंट से सजाते हैं, जो उनके कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है। उनकी स्किन जंगल से कनेक्शन दिखाने वाले इंट्रिकेट डिजाइन्स का कैनवस बन जाती है, जो उनकी हेरिटेज और बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करती है। इनकी लाइफ नेचर के साथ एक डेलिकेट डांस है,
जहां हर कदम एक बैलेंस और रिस्पेक्ट का सिंबल है। इनका सर्वाइवल रेन फॉरेस्ट के सीक्रेट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर है, जो सेंचुरीज से पास होती आई है। ये स्किल्ड हंटर्स, फिशरमैन और गैदरर्स हैं, जो अपने एनवायरनमेंट के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। इनका नॉलेज जनरेशन से पास होता आया है, इंश्योरिंग कि हर नई पीढ़ी इस विजडम को कैरी फॉरवर्ड करे। इमेजिन एक ऐसा डाइट जो रेन फॉरेस्ट के बाउंटी से भरपूर है, जो नेचर की जेनरोसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। कसावा के स्टार्ची स्टेपल से लेकर वाइल्ड फ्रूट्स की स्वीटनेस तक, हर बाइट में रेन फॉरेस्ट की एसेंस होती है। इनके मील्स नेचर्स अबंडेंस का सेलिब्रेशन है, जो कम्युनिटी और फैमिली को एक साथ लाते हैं। हंटिंग एक्सपीडिशंस प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, जो उनके डाइट का एसेंशियल पार्ट है। इनके स्किल्स सस्टेनेबल हार्वेस्ट इंश्योर करते हैं, जिससे रेन फॉरेस्ट की हेल्थ मेंटेन रहती है। यानोमामी लोग शबोनोस नाम के कम्युनल ड्वेलिंग्स में रहते हैं, जो उनके सोशल स्ट्रक्चर का कोर हैं। ये लार्ज सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनमें कई फैमिलीज रहती हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड को फॉस्टर करते हैं। इमेजिन अ लाइफ जहां कम्युनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है और हर एक्टिविटी एक कलेक्टिव एफर्ट का हिस्सा होती है, जहां शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ट्रेडिशंस इंडिविजुअल्स के बीच के बॉन्ड्स को मजबूत करते हैं और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट करते हैं। यानोमामी ट्राइब में वुमेन रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस की पोजीशन होल्ड करती हैं, जो उनके सोशल फैब्रिक का इंटीग्रल पार्ट हैं। ये मेडिसिनल प्लांट्स के नॉलेज की कीपर्स होती हैं, जो उनके हीलिंग प्रैक्टिसेस का फाउंडेशन है। इनकी एक्सपर्टीज कम्युनिटी की वेल बीइंग के लिए एसेंशियल है, जो हर मेंबर की हेल्थ को सेफगार्ड करती है। लेकिन यानोमामी वे ऑफ लाइफ, जो रेन फॉरेस्ट से डीपली कनेक्टेड है, खतरे में है, जो उनके एग्जिस्टेंस को चैलेंज करता है। डिफॉरेस्टेशन, डिजीजेस और आउटसाइड वर्ल्ड का इंक्रोचमेंट उनके फ्यूचर पर शैडो डाल रहे हैं, जो उनके सर्वाइवल को थ्रेटन करते हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद यानोमामी अपने हक के लिए लड़ना जारी रखते हैं, जो उनकी रेजिलियंस को शोकेस करता है। उनकी आवाजें उस रेन फॉरेस्ट की रक्षा के लिए उठ रही हैं, जिसे वो अपना घर कहते हैं, जो उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। उनकी कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि इंडिजिनस कल्चर्स का फेट हमारे प्लैनेट की हेल्थ से जुड़ा है, जो एक इंटरकनेक्टेड रियलिटी को हाईलाइट करता है। अब चलते हैं अमेज़न के हार्ट से इथियोपिया के हाईलैंड्स की तरफ, जहां एक नई जर्नी हमारा इंतजार कर रही है, जहां हम सूरी ट्राइब से मिलेंगे, जो अपने यूनिक बॉडी आर्ट और अनवेवरिंग स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं, जो उनकी कल्चरल रिचनेस को रिफ्लेक्ट करता है। चैप्टर 3, दक्षिण पश्चिमी इथियोपिया के रगड हाईलैंड्स में, जहां जमीन, रोलिंग हिल्स और फर्टाइल वैलीज का टैपेस्ट्री है, सूरी ट्राइब रहता है, जो अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। ये लोग अपनी स्ट्राइकिंग ब्यूटी, इलैबोरेट बॉडी एडॉर्नमेंट्स और अपने कैटल से डीप कनेक्शन के लिए जाने जाते हैं। उनकी कला और संस्कृति की जड़ें गहरी हैं। इमेजिन अ लाइफ जहां आपकी आइडेंटिटी जमीन से जुड़ी है, जहां आपके कैटल सिर्फ लाइफ स्टॉक नहीं, बल्कि स्टेटस, वेल्थ और कल्चरल हेरिटेज का सिंबल है। ये कैटल उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। सूरी के लिए कैटल उनकी कम्युनिटी की लाइफ ब्लड है। उनकी वेल बीइंग उनके हर्ड्स की हेल्थ से जुड़ी है। ये जानवर उनके जीवन का आधार हैं। सूरी अपने डिस्टिंक्टिव बॉडी आर्ट के लिए जाने जाते हैं, जो उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर औरतों द्वारा पहने जाने वाले इंट्रिकेट लिप प्लेट्स के लिए। ये लिप प्लेट्स उनकी सुंदरता और सामाजिक स्थिति का प्रतीक हैं। क्ले या वुड से बने ये प्लेट्स ब्यूटी और सोशल स्टैंडिंग का सिंबल माने जाते हैं, और इनका साइज और डिजाइन एक औरत की लिनिएज और फैमिली हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है। इनका साइज और डिजाइन एक औरत की लिनिएज और फैमिली हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है, जो उनकी संस्कृति की गहराई को दर्शाता है। इमेजिन अ वर्ल्ड जहां बॉडी पेंटिंग सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं, बल्कि एक लैंग्वेज है। इंडिविजुअलिटी, सोशल स्टेटस और कल्चरल एफिलिएशन एक्सप्रेस करने का तरीका है। ये कला उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इंडिविजुअलिटी, सोशल स्टेटस और कल्चरल एफिलिएशन एक्सप्रेस करने का तरीका है। ये कला उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। सूरी अपने चेहरे और शरीर पर इंट्रिकेट डिजाइन्स बनाने के लिए जमीन से नेचुरल पिगमेंट्स का यूज करते हैं। खुद को लिविंग वर्क्स ऑफ आर्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये कला उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। सूरी ट्राइब में लाइफ ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच एक डेलिकेट बैलेंस है। वे अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को बनाए रखते हुए आधुनिकता के साथ तालमेल बिठाते हैं।
हालांकि वो अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, लेकिन उन्हें क्लाइमेट चेंज से लेकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक एक चेंजिंग वर्ल्ड के प्रेशर्स का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन उन्हें क्लाइमेट चेंज से लेकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक एक चेंजिंग वर्ल्ड के प्रेशर्स का भी सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। सूरी स्किल्ड फार्मर्स हैं, हाईलैंड्स के फर्टल स्लोप्स पर सोरघम और मेज जैसी क्रॉप्स उगाते हैं। उनकी कृषि पद्धतियां उनके पूर्वजों से विरासत में मिली हैं। उनके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जमीन के प्रति उनके रिस्पेक्ट में डीपली रूटेड हैं। उनका नॉलेज जनरेशन से पास होता आया है। ये ज्ञान उनके जीवन का आधार है। चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद सूरी लोग रिजिलियंट हैं। उनका स्पिरिट अनब्रोकन है। उनकी दृढ़ता और साहस उनकी पहचान है। उनकी कहानी कल्चर की एंड्यूरिंग पावर, ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस और ह्यूमन डाइवर्सिटी की ब्यूटी का प्रमाण है। उनकी विविधता और संस्कृति हमें प्रेरित करती है। नामीबिया के एरिड प्लेन से लेकर लश अमेज़न रेन फॉरेस्ट और इथियोपिया के रगेड हाईलैंड्स तक, ये तीन ट्राइब्स हमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस के डाइवर्स टैपेस्ट्री की एक झलक दिखाते हैं। उनकी कहानियां हमें कल्चरल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करने, इंडिजिनस राइट्स को प्रोटेक्ट करने और हमारे प्लैनेट के डेलिकेट बैलेंस को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने पर्यावरण और संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, ये यूनिक ट्राइब्स सिर्फ अपनी ट्रेडिशंस के लिए नहीं, बल्कि हमें एक डिफरेंट लाइफस्टाइल और नेचर के साथ कनेक्शन का लेसन देते हैं। इनकी जिंदगी हमें यह बताती है कि खुशी मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं, बल्कि सिंप्लिसिटी और कम्युनिटी में है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका फेवरेट ट्राइब कौन सा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।